हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष IAS अकेडमी में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम जो है संज्ञा को पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर समझने वाले हैं। आपके सारे एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है और सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते जाना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि संज्ञा जो है क्या चीज़ होती है। सभी लोगों ने इसको जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या फिर भाव के नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है और उसका कोई ना कोई नाम है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी संज्ञा कहलाती है। तो ये तो रही संज्ञा की सिंपल सी यहाँ पर परिभाषा। चलिए यहाँ पर अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, व्यक्तियों के नाम के आधार पर, वस्तुओं के नाम के आधार पर, स्थानों के नाम, गुण और भावों के नाम पर यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या आती है, संज्ञा के अंतर्गत आती है। कोई भी व्यक्ति है वो सारी की सारी, जैसे राहुल, सचिन, मीरा, ये सब जो है संज्ञा हो जाएगा। मोबाइल, किताब, कलम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। कोई भी जगह है, स्थान है, जैसे दिल्ली, भारत, अमेरिका, ये भी आपका संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। अगला चीज़ क्या, गुण और जो भाव है, जैसे कि बचपना, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, आपके संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए अब देखते हैं संज्ञा के भेद और उनके उदाहरणों को एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पर हम समझते हैं। तो पहला देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से जो यहाँ पर 5 भेद होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। पहला आपका हो जाएगा संज्ञा का भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर देखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। अगला है चौथा नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। एक एक करके सभी को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। चलिए पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर कहते हैं। यानी कि जो दुनिया में अपने जैसा केवल एक ही हो, ऐसा जो चीज़ है, ऐसी जो वस्तुएं हैं, उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको जो है रखा जाता है। जैसे कि राम हो गया, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जयपुर हो गया, गंगा नदी, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। महीनों के जो नाम है, दिनों के नाम है, या फिर कोई एक विशेष पर्व जैसे दीपावली, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष जो वस्तु है, उसका जो बोध कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर कहते हैं। आई होप आप व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अब जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जो शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ही जो है जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि हम बोल देते हैं गाय, तो गाय जो है बहुत सारी जो है अलग अलग जातियों की होती है, लेकिन पूरी उनकी जातियों का बोध कराने के लिए हम बोलते हैं गाय, ऐसा करके। शेर हो गया, तो शेर भी जो है अलग अलग प्रजातियों के होते हैं, अलग अलग जातियों के। मोबाइल फ़ोन, अलग अलग कंपनी के मोबाइल फ़ोन होते हैं, लेकिन हम सभी मोबाइल जो कंपनियों के मोबाइल फ़ोन को जो है सिर्फ हम मोबाइल यहाँ पर वर्ड यूज़ करके बता देते हैं। फिर हो गया टीवी, नदी, बहुत सारा नदी है, बहुत सारा नदी है, तो उसके लिए हम सिर्फ नदी बोल देते हैं। ये आपका किस में आ जाता है, जातिवाचक। लेकिन यदि हम बोले गंगा नदी, तो गंगा नदी आपका किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सिर्फ एक विशेष जो नदी है उसका यहाँ पर नाम इंकित किया जा रहा है। लड़का बोले तो पूरा जो लड़का समाज, लड़का जो श्रेणी है, वर्ग है, उसको यहाँ पर रखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं अब जो है भाववाचक संज्ञा। ये क्या चीज़ है, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव या फिर स्वभाव का पता चलता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और इनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल क्या कर सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके उदाहरण क्या क्या है, तो ईमानदारी हो गया, बहादुरी हो गया, बचपन या जो जवानी है, ये अवस्था है हमारी जीवन की। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ये भी भाववाचक अंदर संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को केवल महसूस कर सकते हैं, देख या इनको छू नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या चीज़ होता है, तो जिन शब्दों से जो है किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या फिर पदार्थ का बोध होता है, जिससे जो है दूसरी चीज़ें बनाई जाती है,
उनको क्या बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जिनको मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, ये सारी की सारी चीजें आपकी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, तेल, ये सारी की सारी चीजें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये जो है आती है। चलिए लास्ट देखते हैं इसका भेद। अगला आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं बल्कि पूरे समूह, झुंड या फिर समुदाय का बोध होता है उनको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, एक वस्तु की बात नहीं होगी, बल्कि पूरे उसके झुंड या फिर समुदाय की यहाँ पर बात होगी। तो वहाँ पर आपको समझ जाना है ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, सेना, पुलिस, कक्षा, ये सब जो है किसमें रहते हैं, समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। गुच्छा हो गया, जैसे अंगूर का जो गुच्छा है उसमें पूरी तरीके से क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं। ढेर हो गया, कई सारे चीजों का ढेर है, तो ये सब के सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं। आई होप आपको संज्ञा और उसके सभी भेद आसानी से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब कुछ यहाँ पर जो बातें हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला चीज यहाँ पर बोला गया कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनना, और यहाँ से सबसे ज्यादा कुछ जो क्वेश्चंस है आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर परीक्षा में आपको प्रश्न दिया रहेगा, देश को जो हानि है जय चंदों से होती है, यहाँ पर जय चंदों में जो है कौन सी संज्ञा है, इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो कई लोग क्या करेंगे, जय चंद दिया है तो सीधा वो कर देंगे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आपका ये जो आंसर है गलत हो जाएगा, क्योंकि जय चंद होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कैसे, यहाँ पर जो जयचंद है उसका मतलब राजा जयचंद से नहीं बल्कि एक धोखेबाजों की पूरी श्रेणी से आता है, इसी कारण से ये पूरी जाति को क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि आज के युग में भी जो है हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, मतलब ईमानदार जो लोग हैं हरिश्चंद्र, उनकी यहाँ पर कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र भले ही एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम है लेकिन उसको जो है पूरी जाति का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बोध करा करके बोला जा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला चीज क्या, वह तो हमारे घर का विभीषण है। विभीषण यानी कि रावण के भाई का यहाँ पर बात किया जा रहा है, लेकिन विभीषण शब्दों को पूरी जाति के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक कैसे यहाँ पर बनता है। आगे देखते हैं, अब जस्ट यहाँ पर हो जाएगा उल्टा, जातिवाचक का जो है व्यक्तिवाचक बनना। इसको यहाँ पर समझिए, जैसे परीक्षा में यदि क्वेश्चन दिया रहेगा कि पंडित जी जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर जो है पंडित जी में जो है कौन सी संज्ञा है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पंडित एक जाति नहीं है, बल्कि इस वाक्य में केवल जो है जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जी के बारे में बातें कर रहे हैं। इसी कारण से जब हम कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर और देख सकते उदाहरण क्या होगी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। यहाँ पर नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो ये भी आपका किसमें आ जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। हम जो है पुरी की यात्रा पर जा रहे हैं, पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी, तो ये भी आपका किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एक विशेष स्थान को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक, और पिछला हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक का जातिवाचक। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा का बहुवचन का नियम, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है, किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वो तुरंत किसमें बदल जाता है, जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पर बदल जाता है। आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा का जब भी जो है बहुवचन बनाया जाता है तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे कि हमें जो है दूसरों की बुराइयों से बचना चाहिए, यहाँ बुराइयों में जो है कौन सी संज्ञा है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन दे तो आपको बताना है जो बुराइयों से मतलब बुराइयों दिया गया है इसमें आपको हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। मूल शब्द क्या है, बुराई, बुराई में हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे इसका क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे यानी कि बुराइयों, तो ये आपका किसमें बदल जाता है, जातिवाचक संज्ञा में ये जो है बदल जाता है। अगला उदाहरण देखिए, दूरी, दूरी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो दूरियां, दूरियां आपका क्या हो जाता है, जातिवाचक जो संज्ञा है यहाँ पर हो जाता है। तो इन सारी चीजों का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहीं पर आज का हमारा जो संज्ञा का जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे तरीके से संज्ञा, उनके भेद और जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।